कैसे हैं दोस्तों, आई होप सभी अच्छे होंगे। वेलकम अगेन टू यूट्यूब चैनल। वीडियो में बात करने वाले हैं, मोस्टली मेरे से ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर डिवोर्स का केस जल्दी से जल्दी ख़त्म कैसे हो सकता है। देखिए दोस्तों, जब दोनों पार्टीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिवोर्स लेना चाहते हैं तो मिनिमम 6 महीने लगते हैं डिवोर्स लेने में। लेकिन कई ऐसे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं 6 महीने से भी कम का टाइम लगे, हमारा जो केस है वो 2 महीने 1 महीने में निपट जाए। तो ऐसे आप कैसे ख़त्म कर सकते हो, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें कि आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो। देखिए दोस्तों, होता क्या है, डिवोर्स दो तरह का होता है। एक तो जब दोनों व्यक्ति पति और पत्नी आपस में एग्री होते हैं, वो डिवोर्स लेते हैं, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिवोर्स बन जाता है। और दूसरा होता है, एक जना देना चाहता है, दूसरा नहीं देना चाहता, तो वो कंटेस्टेड डिवोर्स बन जाता है, जो कि लंबा चलता है। ठीक है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डिवोर्स जो है वो 6 महीने में, कम से कम उसको 6 महीने लगते हैं, फिर ही वो जो है होता है। लेकिन काफ़ी सारी ऐसी जजमेंट्स आई हैं जिसमें कि कोर्ट्स ने कहा है कि जो 6 महीने का पीरियड है वो भी वेव ऑफ करा जा सकता है। लेकिन ये डिस्क्रिशन है कोर्ट की मर्ज़ी होगी कि वो इस पीरियड को, इस टाइम को वेव ऑफ करती है या नहीं करती है। इसके लिए करना क्या होता है, इसके लिए जब हम डिवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं कोर्ट में, उसके साथ ही हम एक वेव ऑफ की एप्लीकेशन लगाते हैं टाइम पीरियड की। और वेव ऑफ की टाइम पीरियड की एप्लीकेशन लगाते हुए हमें कोर्ट को बताना पड़ता है हम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। हम इतनी जल्दी, हम उसमें क्या कारण लिख सकते हैं कि हमने बाहर जाना है, हमारा बाहर का प्लान बन रहा है, ठीक है, हम इसलिए वेव ऑफ कराना चाहते हैं। या फिर हम मेंशन कर सकते हैं हमें इतना साल अलग हो गया है रहते हुए, फिर 6 महीने की क्या ज़रूरत पड़ी हुई है। ऐसी हम चीज़ें जो है वेव ऑफ की एप्लीकेशन में लिखते हैं। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर आपके प्रीवियस लिटिगेशन चल रही है, जैसे कि 125 का चल रहा था, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा था, उसमें साल 1.5 साल 2 साल हो चुका है, ठीक है, तो इस केस में आप जो है वेव ऑफ की एप्लीकेशन में ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हो कि इतना देर तो हमारा केस चलते ही हो गया, ठीक है, तो इतनी देर तो हम अलग ही रहे हैं, ठीक है, और क्या जो है हमें 6 महीने अलग रहने की क्या हमें माफ़ कर दिया जाए, वेव ऑफ कर दिया जाए। सो दोस्तों, आप वेव ऑफ की एप्लीकेशन लगाएं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट की मर्जी है वो आपका इस टाइम पीरियड को वेव ऑफ करती है या नहीं करती। लेकिन डेफिनेटली 6 महीने के बाद आपका डिवोर्स हो जाएगा। होता क्या है, सबसे पहले जब आप केस फाइल करोगे, पहली स्टेटमेंट होगी। पहली स्टेटमेंट जज साहब आपसे पूछेंगे कि हाँ जी आप अलग रहना चाहते हो, आपको क्वेश्चन जज सर पूछेंगे कब से अलग रह रहे हो, आपका नाम क्या है। ये डिपेंड करता है जजिस टू जजिस के ऊपर, ठीक है, वो अपनी इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, फिर आपकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाएगी, ठीक है, आपके साइन होंगे, आपके वकील साहब उसको आइडेंटिफाई करेंगे। देन फिर क्या होगा, फिर 6 महीने की डेट पड़ेगी। अगर उसमें आप वेव ऑफ की एप्लीकेशन लगाकर जो है वेव ऑफ टाइम करवा लेते हो तो जल्दी डेट पड़ जाएगी। लेकिन जब भी दूसरी डेट पड़ेगी तब आपकी सेकंड स्टेटमेंट होगी, तब आपको उसी दिन डिवोर्स मिल जाएगा। फिर आपको करना क्या होगा कि सर्टिफाइड कॉपी जो कि कोर्ट से मिलती है, जिसमें मोहर लगी होती है, वो सर्टिफाइड कॉपी अपने पास रखनी है, वो आपकी डिवोर्स डिग्री मानी जाती है। अगर आपको ये छोटी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।